गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो आय और खर्च एंड बचत के ऊपर। ये आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो बहुत जल्दी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और आप लोगों को इजी भी होगा अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को टाइप बता सकती हूँ, प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब यदि उसकी आय 30% से बढ़ा दिया जाए तथा बचत को भी 30% बढ़ा दिया जाए तो बताइए खर्च में क्या परिवर्तन होगा। मैंने पहले बोला है आप अपनी आय को 100 मान के चलो कि 100% है हमारी आय। पहले हमारी आय 100 थी, उसमें हमने 30% इंक्रीज़ कर दिया तो बाद में कितनी हो गई 130। पहले 100 थी। पहले हमारा खर्चा था 80%, उसमें भी हमने 30% की बढ़ोतरी कर दी। अब 80 का 30% कितना होता है 24, तो 80 में 24 बढ़ गए, मतलब 104। इतना हमारा खर्चा हो चुका है। तो पहले हमारा खर्चा 80% था, अब हमारा खर्चा हो गया 104। आप चाहें तो यहाँ से परसेंटेज हटा सकते हैं। उसके बाद 104 में से 80 माइनस किया तो हमारा 24, क्योंकि हमें तो डिफरेंस पता करना है ना कि बाद में क्या परिवर्तन हुआ, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। पहले की आय और खर्च ये है, बाद में जो उसने हमें कंडीशन दी कि दोनों में 30% बढ़ा दो तो हमने बढ़ा दिया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब डिफरेंस पता करने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को हमें माइनस करना पड़ेगा, जो मिला हमें 24। अभी हम परसेंट नहीं लगा रहे हैं, परसेंट में हम डायरेक्ट लास्ट में ही इसको सोल्व कर लेंगे। परसेंट को सोल्व करने के लिए परसेंट लगाने की नीड नहीं है, परसेंट में हम बाद में ही इसको सोल्व करके बता देंगे कि कितना परसेंट बढ़ा। तो 104 से 80 माइनस किया 24 आया। अब किस पर बढ़ा, पुराने वाले पे बढ़ा, तो पुराना कितना है हमारा 80 है। बचत कितनी है पुरानी 80 है। और खर्च भी खर्चा कितना है हमारा 80 है, तो हमने 80 लिख दिया। 24 हमारा जो चेंज हुआ वो आया है। अब हमें परसेंट में इसको बताना है, इसलिए हमें इंटू 100 कर दिया। 30% हमारा खर्चा बढ़ चुका है, ठीक है, क्योंकि पहले 80 खर्चा था, बाद में 104 हमारा खर्चा हुआ है, इसलिए। ठीक है, आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। थैंक यू।